अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं जी आर्क सक्सेशन। जी आर्क सक्सेशन मींस रॉक्स में या सैंड ड्यून्स में या वाटर डिफिशिएंट एरियाज़ में कैसे चेंजेस आती हैं स्पीशीज़ में ओवर टाइम, ये आपको बताते हैं। और कैसे एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ साथ रहती हूँ। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक है क्रस्टोस लाइकिन स्टेज। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की जो बेयर रॉक्स होते हैं उनके क्रस्ट में लाइकिन्स ग्रो करते हैं और ये स्लो ग्रोवर होते हैं और ये एक्सट्रीम या बुरे हालात में भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। फिर ये यहाँ वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं लाइकिन जब रेनफॉल होती है, और ये रॉक को डीकम्पोज करते हैं, मुख्तलिफ़ एसिड्स को सेक्रेट करते हैं। क्रस्टोस लाइकिन्स में लिकोनारा और राइनोडाइना हैं। फिर फोलिएज लाइकिन स्टेज है। जो ही यहाँ थोड़ा बहुत सॉइल एक्यूमुलेट होता है रॉक्स पे तो ये फोलियोज लाइकिन अपीयर होते हैं। ये लीफ लाइक लाइकिन्स होते हैं और ये थिन लेयर ऑफ सॉइल को कलेक्ट करते हैं। परमीलिया और डर्माटो पेरियान ये क्या है जी, इसकी एग्ज़ाम्पल है फोलियोज लाइकिन स्टेज की। फिर तीसरा मोस स्टेज है जिसमें जब सफिशिएंट सॉइल एक्यूमुलेट हो जाता है रॉक के दरारें जहाँ क्रेविसेस होती है वहाँ पे, फिर मोस प्लांट जो छोटे होते हैं ये अपेयर होते हैं। फिर मोस डाई करके यहाँ ग्रेट अमाउंट ऑफ सॉइल बन जाता है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि सॉइल के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करे और इस तरह से हर्ब्स के लिए एक बेहतरीन सूटेबल हैबिटेट बनाता है। फिर हर्ब स्टेज है। हर्बेशियस वीड्स इन्वेड करती हैं रॉक्स में, फिर उनके रूट्स पेनिट्रेट करती हैं डीप और ये एसिड्स को सिक्रीट करती हैं और प्रोसेस ऑफ वेदरिंग को मज़ीद ये इन्हांस करते हैं। इसी तरह फिर लीफ लिटर है कि जो पत्ते गिर जाते हैं या हर्ब्स डेथ हो जाते हैं तो ये ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं जो कि हाईली नाइट्रोजनस एक सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। और शेडिंग ऑफ सॉइल फिर डिक्रीज़ हो जाता है इवोपरेशन की वजह से और यहाँ स्लाइट टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। एज अ रिज़ल्ट यहाँ बाइनियल या पेरेनियल हर्ब्स बिगिन करते हैं और वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर शर्ब स्टेज है। शर्ब स्टेज में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो सॉइल था जी आर्क शर्ब्स अपेयर होंगे यहाँ पे। शर्ब्स कहते हैं जिसमें लो वुड होता है, स्मॉल देन ट्रीज़ होते हैं, कोई ट्रंक या बुश नहीं होता। तो ये स्टार्ट होते हैं रीच से और इन्वेड करते हैं यहाँ बाई राइजोम, और ये एक अनसूटेबल कंडीशन है हर्ब्स के लिए। और बर्ड्स फिर यहाँ इन्वेड करते हैं उस एरिया में, फिर ये डिस्पर्स करते हैं जी सीड्स को। तो ये स्टेजेस हैं। उसके बाद ट्री स्टेज है। फिर चेंज इन इन्वायरमेंट होता है जो फेवर करता है ट्री स्पीशीज़ को। और फर्स्ट स्पीशी ट्री, यहाँ ट्री की कैनोपीज़ फॉर्म होती हैं जो एरिया को शेड करती हैं। फिर शेड लविंग प्लांट ग्रो करते हैं, उनके नीचे सेकेंडरी वेजिटेशन लीफ लिटर ह्यूमस मज़ीद ग्रोथ करते हैं ट्रीज़ को। फिर लास्ट क्लाइमेक्स स्टेज है। फर्स्ट स्पीशी ऑफ ट्री ये रिजेरिक होती है, फिर ये मेज़ोफाइटिक में चेंज होता है। मेज़ोफाइटिक मीन्स जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ थोड़ा बहुत पानी भी हो और ड्राइनेस भी हो, और फिर इस तरह एक फॉरेस्ट बनता है। तो ये थे जी सक्सेशन के स्टेजेस इन द जी आर्क सक्सेशन। तो ये 7 स्टेजेस हैं। इसके बाद जो है इस तरह से सहराओं में सक्सेशन होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बस इसमें आपने इन स्टेजेस के नाम याद रखने हैं और इसमें जो चेंजेस आ रही हैं और इनकी कुछ एग्जांपल्स जो हमने दी हैं वो आपने याद रखने हैं।